नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर से आपका स्वागत है किसान एग्रीकेयर के यूट्यूब चैनल में। मैं अखिलेश दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो के साथ, जो कि किसान एग्रीकेयर के ऑफिस असंध करनाल से लगभग 800 किलोमीटर दूर है। ये डिस्ट्रिक्ट है बाड़मेर राजस्थान का, और यहाँ की मिट्टी वगैरह देख के आप बिल्कुल पूरा आइडिया लगा सकते हो कि पूरा रेतीला एरिया है। और अगर मैं दूर दूर तक यहाँ पे विजिट करते हुए आया हूँ तो इस तरह की कोई नेट हाउस जैसी, पॉली हाउस जैसी कोई भी जगह नहीं दिखी जहाँ पे लगा हुआ हो, और कोई ड्रिप इरीगेशन का भी चलन नहीं है। तो बहुत सारे किसान भाई हैं जो यहाँ पे अभी भी टेक्नोलॉजी से दूर हैं, नई नई तकनीक के बारे में नहीं जानते हैं। तो इस वीडियो बनाने का पर्पज़ भी यही है कि लोग जागरूक हों और समझें कि क्या क्या तकनीक हम खेती में यूज करके अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं, हम प्रोग्रेसिव हो सकते हैं। तो इसी क्षेत्र से एक हमारे किसान भाई हैं दीप सिंह राजपूत जी, जो हमारे साथ हैं, टीचर हैं वो, और उन्होंने बहुत हिम्मत करके एक रिसर्च करके इस प्रोजेक्ट को लगाया है। तो उन्हीं से हम एक बार जानेंगे कैसी उनकी जर्नी रही, कैसे उनको पता चला हम लोगों के साथ किस तरह से जुड़े, और कैसा उनको इस खेती में आके अब तक फील हो रहा है। बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। तो सर जी, हम आपसे ही जानना चाहते हैं कि किस तरह से आपने अपने क्षेत्र में इस नई टेक्नोलॉजी की खेती के बारे में आपने आपको तैयार किया, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। तो थोड़ा अपने बारे में बताइए, थोड़ा अपने जर्नी के बारे में बताएंगे। मेरा नाम दीप सिंह है। मैं बाड़मेर ज़िले के शिव तहसील साजितड़ा गांव का रहने वाला हूं। मैं पैसे से टीचर हूं और खेती भी साइड में करता हूं। मेरे बच्चे खेती भी संभालते हैं। मेरे पास लगभग 120 बीघा ज़मीन है, जिसमें जीरे की, ईसब और अरंडी की फसल लेता हूँ आए साल। बच्चे पढ़ाए थे, रोज़गार भी लगवाए, लेकिन हम जैसे छोटा बच्चा है तो रोज़गार लगाया तो रोज़गार में उसका थोड़ा दिल बैठा नहीं। कुछ उधारी का धंधा बहुत चला जाता था। एग्रीकल्चर में उधारी है, उसके रिवाइंडिंग का काम था मोटर का। तो एक दिन बैठे बैठे बोला, पापा ऐसे तो मेरा काम चलेगा नहीं, मैं दूसरा काम करना चाहता हूँ। मैंने कहा भाई दूसरा बोल, क्या करना चाहता है? तो कुछ आइडिया दिए। कुछ इसके भाई भतीज साथ में बैठे थे, तो बोला भाई या तो आप मिठाई की दुकान खोल दो, रेडीमेड की दुकान खोल दो, मछली पालन कर लो और वो मुर्गा पालन कर लो। बहुत सारे सुझाव आए। आते आते ये पोली हाउस वाला भी उसमें आया सुझाव। तो फिर हमने आखिर में निर्णय लिया भी पोली हाउस वाला अच्छा धंधा है, क्योंकि पोली से भी जुड़े हैं। और बाकी पोली हाउस में मैंने यूट्यूब वगैरह में, तो मैं टीचर जॉब में हूँ तो देखा हूँ, देखता रहता हूँ अक्सर, मालूम हाँ अच्छा काम है, लेकिन पहले कभी किया नहीं था, हमारे लिए नया ही था। नहीं, आपके क्षेत्र में और आसपास में नहीं है कहीं। हमारे से अब बाड़मेर जिले के सिवाना तहसील के अंदर, जो बिल्कुल जालोर के टच पड़ता है, उदयपुर के टच पड़ जाता है, वहाँ है 3 पोली हाउस, मानक लाल जी करके है। तो वहाँ फिर इस बच्चे ने बात कहा, तो मैंने कहा भाई तो ये भाई मेरे से काम होगा नहीं, मैं तो 55 के आसपास पहुँच गया हूँ, मेरे से हो, समझ में आए, पैसे हम लगा सकते हैं। बाकी आपको लाना कुछ नहीं पड़ेगा, पानी है हमारे पास, स्प्रिंकल से, ट्रैक्टर वगैरह कुछ भी करो, आधा मटेरियल है। एक नई शुरुआत करते उसके लिए सभी चीजें चाहिए। तो फिर यार भाई पोली हाउस लगाए कहाँ से? फिर वीडियो देखने चालू करे। अच्छा जी। वीडियो चालू करते करते जोधपुर वाले से, वीडियो वाले से संपर्क हुआ। हाँ, उनके कॉल आए, उन्होंने बताया। फिर आपका एक वीडियो देखा जी, और एक और भी पुणे की कंपनी था, उसका वीडियो देखा। फिर आपके 2-3 वीडियो वापस रिसर्च किए। उसमें एक हुकुम सिंह जी, वो टोपी पहन के खड़े थे, उनका वीडियो आया, सादड़ी से पाली सादड़ी वाला। और एक वो मारसा का वीडियो नहीं आया, लेकिन सादड़ी वाला का आया था। उनका नंबर फिर मैंने नंबर अखिलेश जी से बात हुई, आपसे भी एक बार बात हुई। आपने कहा अच्छा है। मैंने कहा भाई बड़ा रिस्क का काम है, कौन कंपनी? मेरे भाई को पूछा तो उन्होंने कहा भाई ठगी बहुत होती है, तो देख ले। बिल्कुल 12-13 लाख पैसे सब आपने जब बोला भी 90% तक तो मेरे को एडवांस दो, और फिर आपका सामान होगा, 10% आप बाद में देना। अब 90% की रिस्क लेना बहुत मुश्किल है किसान के लिए, वो भी एक बहुत दूर, जैसे आपकी हरियाणा है। फिर मैंने अखिलेश जी से बार बार बात हुई मेरी, मैंने कहा भाई आपके किसान के नंबर दो। फिर मैंने कहा भाई आपके प्लांट कार्ड लगे हुए, तो भाई साहब ने बताया कि शादी में लगा हुआ है। भगवत सिंह जी के नंबर शेयर किए, मेड़ता के अंदर शिवराम जी मारसा के नंबर सेव किए। तेरे कहाँ लगे हुए? उसने जोधपुर के पास मेरे को उनके नंबर दिए। बिल्कुल। फिर मैं गाड़ी लेके, मैं और मेरा बच्चा दोनों ही सब जगह विजिट किया। शादी भी गए, वो भी देखा, मेड़ता भी गए, वो भी देखा, फिर उनका भी देखा।
फिर उनसे बात भी करी और आप लोगों से बात करने से मेरे को थोड़ा सा मन में स्लाइड हुआ कि ये पार्टी अच्छी है, इनसे टच रहना चाहिए। बिल्कुल। फिर आपसे टच रहा और उस प्रकार फिर मैंने देखा भाई एक बार मेरे से ऐसा कुछ हुआ था कि मैंने किसी को छोटी सी मेरे को घर पे खिड़की लगानी थी और एक बंदा फ्री बैठा था दुकान पे, मटेरियल कम था तो मैं चल के मैं जल्दी ये करके देता कि फ्री बैठा है। जी। उस बंदे ने मेरी खिड़की के पैसे थे, उसने काम खराब कर दिया और पैसे आज भी मेरे 10,000 वहाँ दबे हुए हैं। मैंने कहा कहीं ऐसी पार्टी नहीं मिल जाए उसके पास कोई मटेरियल नहीं और मेरे से एडवांस ले फिर दूसरे ला के देंगे। तो मैंने कहा मैं उसका कबाड़ा जाके देख के आऊंगा। सही सही है। फिर मैं आपके पास आया वहाँ पे। हाँ बिल्कुल। जब आपके ऑफिस देखा, आपका वो स्टोर देखा, आपका मैंने पूरा कबाड़ा देखा, भाई हाँ पार्टी तो अच्छी है, अंदर इतना करोड़ों का सामान पड़ा है, तो मेरे 10 लाख से इनके क्या होगा। इससे मेरे को ट्रस्ट आ गया। ट्रस्ट आने के बाद आपसे मैंने बात करी और फाइनल बात हुई। फिर आप यहाँ विजिट भी आए, मेरा खेत भी देखा, फिर मैंने आपको एडवांस भी दिया और अच्छा काम है आपकी कंपनी का। आपके बंदे भी अच्छे हैं, जो यूपी वाले आए थे भैया वो भी अच्छे थे। हमारी टीम जो लगाने हाँ टीम लगाने वाला बहुत अच्छा, बस अच्छे बंदे थे वो। लेकिन हमने भी यहाँ थोड़ी हमारे क्या समस्या रहती है, सामान भाग दौड़ रहती है, नजदीक कुछ मिलता नहीं, सब बाड़मेर से मिलता है। मेरे को अगर एक भी नट कम पड़ गया या जैसे बीच में काम करते एक वाल कम पड़ गया, मेरे को गाड़ी लेके बाड़मेर जाना पड़ा, वहां से वाल लाके उसको देना पड़ा। तो अभी इतनी फैसिलिटी नहीं है। फैसिलिटी नहीं है। ये नवाचार है। मैंने लगभग बाड़मेर जिले का आप छोड़ो सिवाना तो उधर चला गया, इस जिले में आसपास कहीं नहीं है। बिल्कुल। मैंने पहली बार लगाया है। अब मैं यहाँ खीरे की फसल करना चाहता हूँ और शिमला मिर्च भी करूंगा। मैं करूंगा तो मेरे भाई और भी इस लाइन के अंदर जाएंगे। अब जीरे के भाव बहुत कम है। जीरा अगर 1 साल 2 साल 3 साल के बाद वहाँ जीरा होता नहीं है, तो नई लाइन के अंदर हम घुसना चाहते हैं। जो आज की टेक्निक है उसके अंदर ये बूंद बूंद सिंचाई वाला भी कर रहे हैं, शेड आउट हाउस कर रहे हैं, तो उसमें बच्चों को रोजगार मिलेगा, घर पे रहेंगे और धंधा भी है इनका। जैसे आपने 3-4 स्ट्रक्चर विजिट करके देखे हैं, तो आपने ऐसा संतुष्ट हो स्ट्रक्चर से कि मेरा कि बहुत बढ़िया लगा हुआ है? मतलब अगर उनसे कंपैरिजन करें तो उनसे अगर जो पहले आपने विजिट किए और आज आपका स्ट्रक्चर लगा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने अभी वो शिवाना का जिक्र किया कि 4 स्ट्रक्चर लगे हुए, मैं वहाँ जाके आया। वहाँ एक तो इनका नेट हाउस तो एक ही लगा हुआ है, बाकी वहाँ पोली हाउस लगे हुए थे। तो पोली हाउस का स्ट्रक्चर अलग होता है, नेट हाउस का अलग होता है। लेकिन नेट हाउस में वहाँ फटी हुई मैंने देखी थी 2-3 जगह। तो एक बार अखिलेश जी से बात करी, मैंने कहा ये नेट फट जाए तो इन्होंने कहा कि हम सामान दे देंगे और जब तक बात करेंगे तब तक आप उसको रिपेयर कर दोगे। मेरे लिए नई चीज भी इसको रिपेयर कर सके। अब मैंने देखा भी ये ऐसे लगा फट जाती है तो वो पिन लगा के उसको कर देंगे। तो इनकी बात वो सही होगी कि हम बात करेंगे उससे पहले आप रिपेयर कर लोगे। हाँ सही बात है। देखो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आप उसको रिपेयर नहीं कर सकते, बहुत इजी मेंटेनेंस है। और यही हम बताना चाहते हैं कि आप केवल उस पर डिपेंड ना रहो कि लेबर आएगी तब करेंगे। आप अगर छोटी छोटी बारीकियां खुद भी कर सकते हैं, अपने आप कर लोगे तो आपका आगे नहीं बढ़ेगा डैमेज, है ना। दूसरा, आप अगर सामान की बात करो तो आपने भी पता किया होगा भाई कौन सी कंपनी का नेट है, कौन सी कंपनी का पाइप है, कौन सी कंपनी का जब आपकी कंपनी क्वालिटी गरावरी इस कंपनी का बात करते बोलोगे ये कंपनी हमारे पास नहीं, लेकिन आप बोलोगे तो हम उसकी व्यवस्था करके आपको लगवा से। चंडीगढ़ की एक कंपनी है, उनसे मैंने टच में था 2-3 बार। बिल्कुल। तो मैंने कहा नहीं मेरे को इस कंपनी की नेट चाहिए। ये एक्चुअली में क्या गरवारे का जो नेट है ना, जैसे V5 नेट है, ये पेटेंट नेट है। पेटेंट नेट है बिल्कुल। और सबसे कॉस्ट भी सबसे ज्यादा है। हाँ, इसकी नेट पे अपन देखते हैं इसकी रेटिंग अच्छी है। गरवारे ब्रांड भी ब्रांड तो हर की बात कई बार क्या होता है कि अभी किसान एग्री के पास तो 5-6 साल से गरवारे की डिस्ट्रीब्यूटरशिप है पूरे नॉर्थ इंडिया। जी हाँ। तो इनका तो रेगुलर वही करना है। इनके दिमाग पहले से माइंड पर ये कि हम प्रपोज ही वही करते हैं। बिल्कुल। हम दूसरा का नाम भी नहीं लेते, गरवारे लगाएंगे। हाँ, हम पहली बात स्टार्टिंग करते हैं तो उसी से बात होती है, हमारी शुरू बात होती है। और मैं गरवारे का रिप्रेजेंटेटिव हूँ और तो डेफिनेटली वही सजेस्ट करूंगा। बिल्कुल वही आप तो हाँ, वैसे तो, ये लेकिन इनका जो अपना आजकल तो गूगल में सब मिल जाता है। इनके गूगल में बारे बच्चे पढ़े लिखे, हम भी पढ़े लिखे देख लेते हैं तो उनका रेटिंग अच्छी मिल जाती है। केवल ये नहीं कि अपनी कंपनी है इसलिए है कि देखो टेक्निक में भी अगर आप फील करोगे तो आप बाकी नेट हाउस देखना, ये देखना, तो नेट देखने में तो सब एक जैसे लगते हैं, लेकिन एक्चुअल होती है फीलिंग। अगर आपको फीलिंग आ रही है कि आप खुद अच्छा महसूस कर रहे हो, जब मैं संतुष्ट हूँ, अंदर आता हूँ तो मेरे को सुकून सा मिलता है। हाँ, जिस जगह जिस काम में मैंने किया है, मान लो इसको मैं 15 लाख रुपए लगाए है ना, तो ऐसा मन में नहीं हो रहा है तो 15 लाख 15 लगा दे, मैंने कहा अच्छा है। तो मेन होता है फील कि हमने बहुत किसान भाइयों से बात करी जो और ज्यादा नेट हाउस में है, उनसे भी पूछता हूँ तो वो खुद इस चीज को बताते हैं कि अगर हम दूसरे में खड़े हो यहाँ खड़े ना
तो एक अलग फीलिंग आती है। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ वेंटिलेशन का फर्क हाँ, है, कुछ सेट का फर्क है, कुछ टेक्नोलॉजी का फर्क है कि लोग कॉपी करते हैं। प्लास्टिक तो हर कोई बना रहा है, लेकिन हाँ। कोई इस सोच के नहीं बना रहा कि ये एग्रीकल्चर में यूज हो रही तो एग्रीकल्चर जैसी बने। जैसी बने, हाँ, ठीक है मेन ना? उद्देश्य उसका एग्रीकल्चर होना हाँ, चाहिए। जिस उद्देश्य से जो चीज बनी है उसको उस टेक्निक से बनाने वाली केवल गरवारे कंपनी है, क्योंकि वो हमारी जो रिसर्च टीम है ना, जी हाँ। वो हमेशा सोल्यूशन पहले पता करते हैं कि किस चीज में सोल्यूशन जा रहा है। गरवारे का केवल ये एग्रीकल्चर नहीं है, बहुत सारे डिवीजन का नेट आता है। 70% मटेरियल एक्सपोर्ट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये समझो स्पोर्ट्स का ले लो, रोप्स का ले लो, बहुत सब डिवीजन है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन पता होता है, एप्लीकेशन के हिसाब से चीजें बनती हैं, बिल्कुल। इसलिए रिजल्ट बेटर है। मैं किसान भाइयों को कहना चाहता हूँ भी आप भी इस नई टेक्नोलॉजी में पढ़े और ये नेट एंड शेड हाउस लगवाए। ये जैसे मैंने 1 एकड़ में लगाया है, जिसको अपन मारवाड़ की भाषा में हम आधी ओजानी बोलते हैं। हमारी भाषा में अगर कोई वीडियो देखेगा ना तो बाड़मेर जिले का वो समझा जाएगा कि आधी ओजानी के अंदर बनाया है। अब आधी ओजानी में जीरा होता है 4 बोरी 3 बोरी, और ये इसका प्रोडक्ट कहते तो 10-12 लाख का है, लेकिन 8 लाख से कम उतरेगा ही नहीं। तो इतने जीरे में फसल नहीं है, जीरे से 4 गुना ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। दूसरा, जीरे के लिए अगर एक ओजानी या 6 बीघों को कवर करना, उसकी देखभाल करना, उसकी खड़ाई, उसके कीट नियंत्रण वगैरह सबको दवाई छिड़कनी पड़ती है, लेकिन यहाँ सिर्फ एक सीमित एरिया है, इसकी देखभाल करनी अच्छी तरह से हो सकती है और पैदावार बहुत ज्यादा मिल रही है। इसी उद्देश्य से मैं इसी लैंड में घुसा हूँ और भाइयों से कहता हूँ आप भी इसी लैंड में आए, नई टेक्निक भाई, आप खीरा लगाए, मिर्ची लगाए, टमाटर लगाए और शिमला मिर्च लगाए, गुलाब की खेती कर सकते हैं, और ये दूसरे फूल जो लगे उनकी भी कर सकते हैं। कई खेती जो भी चाहे वो इसमें कर सकते हैं, मेहनत करने वाला चाहिए। ओपन से अच्छा होगा। ओपन से अच्छा होगा। अच्छा, और कम जमीन में प्रॉफिट ज्यादा है। एक क्वेश्चन आपसे और पूछना जी चाहूंगा। हाँ। आपने पॉली हाउस देखा और पाइप वाला एनएचपी वाला नेट हाउस भी वो भी देखा देखा है हमें। और आपने ये लगाया केबल पर्लिन वायर वाला नेट हाउस, है ना? तो आपने ये कैसे डिसाइड किया कि ये वाला हम लगाएंगे? देखो, वो एक तो उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही थी जी। और एक टाइम ज्यादा ले रहे थे, और वो पॉलीथीन वाला था। तो जो हमारा क्षेत्र है यहाँ आंधियां बहुत चलती है, वो जो पॉलीथीन यदि फट जाता है तो उसको रिपेयर करना थोड़ा मुश्किल रहता है, कॉस्टली हो जाता है चेंज करना। ये इसमें फटने का कोई है नहीं, कि हवा आएगी तो इसमें निकलने की व्यवस्था भी है, ऑलरेडी जाली है, निकल जाएगी। तो उसके अंदर जाली नहीं होती है तो हवा रुक जाती है। अगर दरवाजा खुला रह गया, पर्दा खुला रह गया भूल से भी, तो वो पॉलीथीन फट जाता है। एक उसमें वीक पॉइंट है, कॉस्ट वाला पॉइंट। और दूसरा कॉस्ट वाला भी है। अब 48-45 लाख रुपए का पड़ जाता है। अब पैसे सब्सिडी गवर्नमेंट की दिल्ली से पास हो, पता नहीं कब हो कि नहीं हो। एक आदमी 45 लाख का लोन तो बैंक से करवा लेता है, जैसे गरीब आदमी। मैं चलो टीचर हूँ, दूसरा कोई किसान अगर 45 लाख की रिस्क एकदम लेगा नहीं कि 45 लाख का मेरे नाम का लोन कर दो, कंपनी लगा के पेमेंट लेके चली जाएगी। सब्सिडी पता नहीं बाद में कब आएगी कि नहीं आएगी, तो वो तो रुक जाएगा 45 लाख में। 45 लाख तो उसको पीढ़ी लग जाएगी उसको कमाने में। लेकिन ये कम कॉस्ट में अच्छा काम है जी, और आदमी संतुष्ट इतनी लगा सकता है, और लोन लेके भी लगा सकता है, कुछ भी कर सकता है। बाईसन से ले सकता है, यार दोस्तों से खरीद सकता ले ला है, नहीं तो लोन करके। तो 10 लाख को 15 लाख बड़ी रकम नहीं है। इसमें एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा। देखो, सबसे मेन चीज क्या है कि जो प्रोडक्शन आपको देना है ना, वो अच्छे नेट और अच्छी ड्रिप ने देना है। बिल्कुल बिल्कुल। स्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, आंधी तूफान में गिरे ना। उसके लिए आपको अच्छी वायर दी है, पाइप भी आपको अच्छी कंपनी के दिए हैं। ड्रिप इरिगेशन आपको नेटाफेम, जो कि मतलब वर्ल्ड बेस्ट कंपनी है, रेवलिस और नेटा दोनों इजराइल बेस्ड कंपनी है। वर्ल्ड बेस्ट गरवारे का नेट है आपके पास। तो जो आपके खेती के लिए जरूरी है ना, हमारे विकास भाई बड़े भाई इनके, तो उन्होंने फर्स्ट वीडियो LCS की बनाई थी। उन्होंने एक ही बात बोली थी कि भाई साहब, लोहा और ये सब चाहिए, ये प्रोडक्शन नहीं देंगे। प्रोडक्शन अच्छी ड्रिप लाइन बिछाओ, अच्छी कंपनी, अच्छा नेट लगाओ। दो चीजें अगर आपने अच्छी कर ली तो प्रोडक्शन आपका अपने आप अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल बात। जैसे तो ये स्ट्रक्चर भी रहेगी, और ये जो अंदर से रोशनी आ रही है इसको रोकेगा। तो अच्छी क्वालिटी की होगी तो रोशनी कम आएगी, तो पौधे के ऊपर वो मुरझाएगा नहीं धूप में। इसी बेस पे हमारे पास कस्टमर, जितने भी कस्टमर आ रहे हैं, सब इसी बेस पे हमारे साथ जुड़ते हैं। उन्हें यही पता चलता है, जहाँ भी विजिट करते हो आपको पता चलता है, हाँ, ये गरवारे का नेट लगाया, अच्छा नेट लगाया तो प्रोडक्शन अच्छा है, अच्छी ड्रिप लगाई अच्छा है। बिल्कुल, क्योंकि खाद सारा इससे चलना है। अच्छी कंपनी की होगी, अच्छी क्वालिटी, पाइप अच्छी क्वालिटी का, तो ये रुकेगी नहीं, डटेगी नहीं, बस यही है। तो ये दो चीजें अच्छे होने चाहिए। इन चीजों में बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं किसान एग्रीकल्चर के पास। और अभी आपने भरोसा किया, ट्रस्ट किया, इतनी दूर गए, पैसे दिए, अब तक कोई ऐसा फील तो नहीं हुआ कि आपको कुछ? नहीं, मैं 100% संतुष्ट हूँ विजय भाई से और आपसे।
100% संतुष्ट हूँ। आप नहीं ऐसा क्योंकि आपके देखो एक संतुष्ट की बात मैं बीच में और भी जोड़ देता हूँ। जैसे आपने बोला था कि 3 लाख मेरे को दे दो, 7 लाख पीछे आके, या जैसे पहले तो किसी ने बोला कि गाड़ी से सामान रवाना कर हाँ जी और फिर उनको पैसे देना। तो मैं आपसे जब मिल के आया ना, हाँ जी तो मैंने कहा अब मेरे को दोबारा जाने की जरूरत नहीं है, मैंने सीधा आपके हाँ, क्योंकि सामान ऑनलाइन पैसे कर दिए। आपका सामान तो एक पैसा के नहीं आया था, आपने 10 लाख रुपए दे दिया था। हाँ ठीक था है, ही नहीं हाँ, बिल्कुल ही। हाँ, कुछ भी नहीं आया था। कुछ बंदों ने बोला भाई तू चला जा साथ में, गाड़ी लोडिंग हो जाए और उनके वो क्या कहते हैं जीएसटी का क्या ऑनलाइन पैसे जमा कर देना और गाड़ी में अपने बंदे बिठा के और गाड़ी को रवाना कर, ताकि माल तो आ जाए कम को। हम बोलते तो भी जैसे आपसे मिल के आया, बाद में मैंने प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया। मैंने हम जो भी किसान भाई हैं अपने राजस्थान राजस्थान इतने दूर के हैं, तो हम भी इस चीज में कभी मना नहीं करते। अगर कोई भाई ये चाहता है खुद आएगा, खुद कैश दे के अपना सामान लेके जाएगा, हम एग्री हैं, हमें कुछ करना नहीं है। लेकिन ना जैसे आपको संतुष्टि हो वैसे कर लो, विश्वास करके कर लो, सही कोई मिलेगा। अगर आप आके ले जाओ तो और बढ़िया। विश्वास तो करना पड़ता है ना, और सभी इंसान फ्रॉड भी नहीं होते हाँ, हैं। हाँ, हाँ। बस यही नहीं लगभग हमें यानी 60 से 65 एकड़ लगा चुके हैं राजस्थान में। अभी तक तो ऐसा कहीं पे शिकायत आई नहीं, कोई ये बोल दे कि मेरे साथ फ्रॉड किया है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हमें तो करना हमारी नहीं है, हमें कोशिश- किसान से किसान जोड़ना है। आपसे ही आगे, जैसे शिवजी राम जी ने आपको मिलाया, अब आप किसी और को मिलाओगे। ऐसा तो है नहीं आपने ये 12-13 लाख रुपया लगाने के बाद कुछ चीजें अपने घर में रख ले, किसी को कुछ पता ही नहीं है। ये तो आपके- ओपन है, खूब लोग देख के गए। खेत में देखने वाले आपके पास आते हैं, ये किससे लगवाया। अगर आपका मैंने अच्छा काम कर रखा है, हाँ तो मैं आपसे आपका रेफरेंस दूंगा। मेरा रेफरेंस दो। अभी ऐसा नहीं कि आपने केवल ये स्ट्रक्चर लगाए, यहीं तक हमारा काम है। फसल संबंधी भी कोई जरूरत हो, कभी भी कोई हेल्प चाहिए, कौन सा बीज लगाएं, कैसे खाद का शेड्यूल होता है बिल्कुल है ना। हमारे एग्रोनॉमिस्ट भी हैं सहायता की जाएगी। और आपको हमने अपने गरवारे के जो ग्रुप हैं उसमें बहुत हमारी टीम में एग्रोनॉमिस्ट हैं, बिल्कुल तो उनमें से सब लोग आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। आपका नया काम है तो आप कभी भी झिझकना नहीं, जितनी जहाँ जरूरत पड़े हेल्प लगती है, जितने बार फोन करना उतनी बार फोन करना, बिल्कुल सलाह लेना और बढ़िया फसल करना। हम चाहते हैं कि आपका बढ़िया जो आपने उद्देश्य लगाया है वो उद्देश्य पूरा हो और आपके बेटों को कहीं बाहर और रोजगार के लिए ना जाना पड़े। बिल्कुल। नहीं अपने घर में ही इनको तो रोजगार मिलेगा। मिलेगा। आप देखो 3 आदमियों को और रोजगार मैंने दिया, ये अब 10 दिन से लगे और आगे भी लगे रहेंगे। बराबर। हम भी यही चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी इसका पैसा पूरा करो, कमाई करो। आप 1 से 4, 4 से 10 लगाओ, और भी लोग प्रेरित होंगे और भी लोग आगे बढ़ेंगे। नहीं लगवाना है मुझे, अगले साल एक नेक्स्ट टाइम इसके पास में और लगाऊंगा। हाँ आपने यानी पहले प्लान ही उस हिसाब से कर रखा कि बिल्कुल लास्ट में लगाओ, कि लगाते जहाँ पे मेरा रूम है वहाँ तक मेरे को फाइनली अपने किसान भाइयों को एक बार मैसेज दे दो, एक बार बस मैं ये कहना चाहता हूँ, किसान एग्रो का काम बहुत ही अच्छा है और आप विजय भाई पे विश्वास कर सकते हो। मैं इनकी कंपनी वहाँ जाके देख के आया हूँ। ये ग्रावरी कंपनी की तो लाते हैं नेट, लेकिन जो ये मैन्युफैक्चरिंग इनके जो छोटे छोटे नेट ये खुद ही बनाते हैं, खुद के वहाँ आदमी लगे हुए हैं, खुद ही बनाते हैं। चाहे बैंड है, एसएससी है, चाहे हुक है, जो भी बनाते हैं ये खुद वहीं तैयार। उनके 2-3 गोदाम बने, उनमें सब काम चल रहा है। छोटी चीज से लेकर छोटी चीज ये खुद बना रहे हैं। इस बात से मेरे को ट्रस्ट हो गया कि इनको कोई सामान लेने के लिए कहीं और जाने की नहीं है, या और कंपनी से मंगाने की जरूरत नहीं है। केवल एक ये पौने से एक आपकी नेट आएगी, बाकी सब आपके पास ही था। ऐसी सीरीज की क्वालिटी का खुद के हाथ में कंट्रोल है। बस अच्छी क्वालिटी देते हो, अच्छे हुक देते हो, अच्छे पाइप देते हो, अच्छी वायर दे रहे हो आप, केबल वायर अच्छी है आपकी, तो फिर और क्या चाहिए। चलिए, संतुष्ट है आपके काम से और हम कहते हैं आप बेसंकोच इनके पास जाइए और भी कराइए। कोई मेरे से संपर्क करना चाहते मेरे पास आ जाना, मेरे से बात कर लेना। बिल्कुल, मैं आपको इनके नंबर भी दे दूंगा, आप बेसंकोच इन पे विश्वास कर सकते हो। ठीक है। धन्यवाद। तो जो भी दर्शक भाई हैं, अगर आपको और भी जानकारी चाहिए हमारे काम के बारे में, किसान एग्रीकेयर के बारे में, तो ये वीडियो जो आपके सामने आएगा उसमें नंबर भी रहेंगे हमारे, जिन पे आप संपर्क कर सकते हो। और भी अगर वीडियो देखने हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर करना। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।